रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। कुछ नहीं सुनता तो दो बार में एको वर्ड नहीं सुना जी। हाँ ध्यान है। डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। लिखा गया डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। लिखा जी डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम के डिमेरिट। हाँ ध्यान देंगे। देखो रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि एटम का होल मास कहाँ कंसंट्रेट है, सेंटर में, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। हाँ, और न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन से ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किल करे। बताया था? नहीं बताया थे। पहला डिमेरिट हो गया। लिखिए, यही बात लिखा है। देखो, रदरफोर्ड did not fix the number of electrons in orbit. Rutherford did not fix the number of electrons in orbit. Rutherford did not fix the number of electrons in orbit. Rutherford ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ये नंबर को फिक्स नहीं किया। दूसरा, अगला समझते देखो, ये बताया था कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। यानी प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्किल करता है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? देखो, प्रोटॉन यहाँ स्थिर है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन सर्किल कर रहा है। डिसिमिलर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, प्रोटॉन पर क्या है? प्लस है, ठीक ना। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, और अट्रैक्ट करना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन, उसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन स्थिर है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के क्रम में क्या होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी लॉस होना चाहिए था। एनर्जी लॉस होगा तो धीरे धीरे सर्कुलर पाथ क्या होता जाएगा? छोटा या बड़ा? छोटा होते जाएगा। नहीं, एनर्जी लॉस करेगा। तो यानी पहले से एनर्जेटिक होकर जितना काम वो कर रहा था उतना काम तो वो करेगा नहीं, रिवॉल्विंग तो वो करेगा नहीं। एनर्जी लॉस होगा तो धीरे धीरे सर्कुलर पाथ क्या होगा? छोटा होगा। छोटा होते होते एक समय क्या होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस में सबमर्ज हो जाना चाहिए था, फॉल हो जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। यानी इस तरह का एटम स्टेबल कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नहीं, अब फिर एक कंसेप्ट गलत हो जाएगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करेगा क्या? लास्ट में तो जाकर के यहीं पर जो यानी मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कहने का मतलब कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ ना कुछ डिमेरिट है, डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये दूसरा डिमेरिट है। लिखिए, दूसरा डिमेरिट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। According to electromagnetic theory, electron should lose energy. According to electromagnetic theory, electrons should lose energy
ड्यूरिंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, revolving around the nucleus, during revolving around the nucleus, and their orbit should be shorter and shorter, and their orbit should be shorter and shorter, orbit should be shorter and shorter. Finally, electrons should fall into the nucleus. Finally, electrons should fall into the nucleus. Fall into the nucleus. But this type of atom cannot be stable. But this type of atom cannot be stable. चलो ये बनाओ. बन गया जी. हो गया. यही दो डिमेरिट है. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम के कितने डिमेरिट हैं? दो डिमेरिट्स है. इसको ध्यान में रखेंगे. इसके डिमेरिट को दूर करने का प्रयास कौन किए थे? बोर, नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट. अब आगे पढ़ना है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. टॉपिक ने लिखो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. क्या पढ़ेंगे? बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. ऑफ एन एटम. ऑफ द एटम लिखो ज्यादा अच्छा है. बोर्स मॉडल ऑफ द एटम. देखो नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको लेकर समझते हैं. तो नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिमेरिट को रिमूव करने की कोशिश की और अपना एक अलग एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किए जिसको क्या कहते हैं? बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था कि एटम के न्यूक्लियस में टू पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रेजेंट होता है. क्या बताया जी? एटम के न्यूक्लियस टू पार्टिकल क्या कौन कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बोले हैं, कुछ बोल देंगे. एटम के न्यूक्लियस में टू पार्टिकल कौन कौन रहेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफिनिट एनर्जी लेवल वाले सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है. यानी इन्होंने बताया कि एनर्जी लेवल ही उसका फिक्स रहता है, ना वो घटता है ना बढ़ता है. वो उसके लेवल, उस लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है अपने एनर्जी जो जैसा एनर्जी रहता है उसके हिसाब से जो वो रोटेट करते रहता है. ना उसमें घटने वाला एनर्जी या ना बढ़ने वाला. ठीक ना? और उसी के कारण वो बैलेंस रहता है. एनर्जी लेवल ही फिक्स रहता है. उस एनर्जी लेवल को हम लोग क्या कहते हैं? सेल के नाम से जानते हैं. एनर्जी सेल के नाम से जानते हैं.
इस नाम से जानते हैं एनर्जी सेल। एनर्जी सेल का उन्होंने नाम भी दिया था। एनर्जी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी सेल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, KLMNO, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आगे ये भी बताया कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल इक्वल टू, एक फार्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n², वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल हो। समझा जी। जैसे देखो पहला सेल क्या है, सेल्स यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेल्स, यहाँ 2n² लिखते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। देखो पहला सेल कौन है, K, दूसरा सेल है L, तीसरा है M, चौथा है N और पांचवा है O। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे 2n², 2 इंटू पहला सेल के लिए निकाल रहे हैं, 10 का वैल्यू कितना, एक दिमाग घूम गया जी। पहला सेल के लिए निकाल रहा है तो 1 लिखेगा जी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। यानी के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। एल सेल के लिए निकाल के देखो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4। एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, 8 होगा। एम सेल के लिए निकालो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 यानी 18। यानी एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 18। एन सेल में निकालो, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 2 इंटू 16 यानी इक्वल टू 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन सेल में कितना, 32 होगा। ओ के लिए निकालो, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो तुम बोलता क्या गलती है, थोड़ा अच्छा शांत रहो। 2 इंटू 25 कितना होगा जी, 85। 50 उगला चक्कर में हम गड़बड़ाते। चलो देखो टोटल जोड़ेगा कितना आएगा, जोड़ के देखो 110, 108 ना। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय एक कंसेप्ट दिया था, KLMNO कंसेप्ट जो दिया था सेल वाला, उस समय 110 ही एलिमेंट था। बहुत पुराना केमिस्ट्री का किताब पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 110 ही दिखाएगा। बहुत पुराना बुक होगा तब, ठीक ना। वो 2000 से भी पहले का बुक अगर होगा तो उसमें जो है 110 एलिमेंट्स दिखाता है। उसके बाद फिर नील्स बोर ने क्या किया था कि इसका भी कंसेप्ट गलत हो गया था, तो फिर जो है यानी आगे चल करके दूसरे साइंटिस्ट जब आए थे, ऑफ बाउ का प्रिंसिपल पढ़ना है आगे चलकर इंटर में, SPDF कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स तक के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है। और वो एडवांस में भी 2 एलिमेंट का जो सिखा दिया, 120 तक का उसमें सिखा दिया है, ठीक ना, कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। SPDF कंसेप्ट है, उस सब सेल कंसेप्ट दिया है, ठीक ना। तो यहाँ जो है सेल कंसेप्ट जानना है। जब पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा, एग्जाम दे देगा, तब फिर जो है SPDF फॉर्म भी सिखा देंगे, 10th में यूज होगा, ठीक ना। लेकिन अभी एग्जाम पर्पस ही चैप्टर को कवर कर रहे हैं पहले,
तो 110 एलिमेंट्स उस समय था, ठीक ना, जिस समय कंसेप्ट दिया है। ये समझा भी नहीं, चेंज इसमें डिमेरिट आ गया, तो फिर जो यानी इस डिमेरिट को फिर कौन सुधारे? ऑफ बाउ नाम के एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने जो है इसको सुधारे थे। चलो देखो तो आगे क्या है ये बात बताएं। इसके बाद ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप भी कर सकता है। क्या बताया आगे कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। तो इसमें दो कंडीशन आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करेगा या हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि कम एनर्जी लेवल वाला से जा रहा है ज्यादा एनर्जी लेवल वाला, तो उसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, बाहर से एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, बाहर निकाल देगा। ज्यादा एनर्जी वाला से आ रहा है कम एनर्जी लेवल में, तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगा क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। ये दो कंडीशन में होगा जी। तो एक बात भी जो है इन्होंने बताया था, यही चीज लिखा रहे हैं, लिखो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में। हाँ लिखो नील्स बोर tried to remove the Niels Bohr tried to remove the demerits of Niels Bohr tried to remove the demerits of Rutherford's model of an atom. Rutherford's model of an atom and presented his new atomic model. And presented his new atomic model. Presented his new atomic model. According to this model, इसी में according to this model, he told that according to this model he told that देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में लिखेंगे द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन्स the nucleus of atom contains two particles, proton and neutron. The nucleus of atom contains two particles, proton and neutron. हो गया जी। The nucleus of atom contains two particles, proton and neutron. चलो अगला पॉइंट लिखो, electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus. Around the nucleus in the circular path of definite energy level. Around the nucleus in the circular path of definite energy level, that is called energy cell. Definite energy level, that is called cell. That is called cell और energy cell एक ही बात है। चलो अगला लिखो, these energy cells are represented by These energy cells are represented by KLMNO, कैपिटल लेटर में लिखना। These energy cells are represented by KLMNO। हो गया जी। चलो आगे लिखो,
the maximum number of electrons in cell equal to 2n square where n equal to number of cell। अब पूरा निकाल लो, हाइट तक लिखो जैसे लिखा हुआ है उसमें। लिखा हुआ है बोर्ड पर, उसको लिख लो। द मैक्सिमम नंबर, वो लिखा हुआ है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ लिखा है बोर्ड पर जी, वही चीज ना अभी पढ़े हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। और उसके बाद निकालो कैसे वो जो है इलेक्ट्रॉन रहता है और कहीं नहीं कटाता है। हाँ छोटा है ये, सीधे सर करवाएंगे ना, यही काट देंगे, काट देते हैं, काट के बिगाड़ देंगे जैसे देते सुनते जाकर सैलून में काटेंगे। चलो देखो दिखा जी, लिखना पढ़ना छोड़ करके बात देखो 2 into 2 का स्क्वायर 2 होगा, कुछ भर देते हैं 2 का स्क्वायर करोगे तो थोड़ा ना होगा जी। हाँ आप तो लिखिए दी गलती साइंस में भूलियों के मत करना, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस रूप में करना, क्योंकि एग्जामिनर गलती ढूंढता है, सही चीज नहीं पहले देखता है, पहले गलती ढूंढता है, गलती देख गया उसी अनुसार मार्किंग हो जाता है। हाँ चेक करने में हम वही चीज करते हैं, वो आसान हो जाता है। सही तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो सही पढ़े में टाइम लग जाएगा, वो गलती ढूंढ लेगा पहले, तो गलती तो कम दिखता है। अब कोई कोई उल्टा कॉपी मिलता है, वो में सही कम रहता है, गलती ज्यादा रहता है, फेल कर जाता है। कॉपी चेक करने का एक दो तरीका, उल्टा चीज से जो चेक होता है, उल्टा तरीका से चेक होता है। बहुत ज्यादा सही मिले वो गलती ढूंढेगा, बहुत ज्यादा सही गलती मिले तो ऊपर में सही ढूंढेगा। चलो हो गया जी, लिखा गया। 4-5 साल ज्यादा नहीं। चलिए देखिए इसके बाद और आगे क्या पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे, हाँ इसी में अभी और है, लिखो अगला पॉइंट में लिखो, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, an electron can jump from one energy level to another energy level। हो गया जी, an electron can jump from one energy level to another energy level। देखो पैराग्राफ चेंज करके, if an electron jumps from, if an electron jumps from low energy level to high energy level, low energy level to high energy level, if an electron jumps from low energy level to high energy level, energy is absorbed, energy is absorbed by electron, energy is absorbed by electron। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, if an electron jumps from high energy level to low energy level, if an electron jumps from high energy level to low energy level,
इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, क्या लिखा है, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। So repeat. एनर्जी इज रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी बाहर निकालेगा। अरे हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाएगा तब जिस लेवल में जा रहे हैं वहाँ कम ही एनर्जी की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकलेगा ना जी, कोई चीज तो लिखा है। हाँ रिलीज होगा, रिलीज या लॉस भी लिख सकते हो। So repeat. अब क्या हो गया, अपने बोल के अपने सुन लेता। रिपेल मतलब क्या होता है, दौड़ भगाना। रिलीज लिखो, सही टर्म यूज करो, रिलीज लिख सकते हो या लॉस लिख सकते हो। चलो हो गया जी। चलिए इसमें जो है बुक में एक दिया हुआ है, इसको बना लीजिए। एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट, इसमें कई वो सेल है, KLMN, एक और बढ़ा लेना, KLMN दिया हुआ है ना, हाँ इसमें एक और बढ़ा लेना, वो तब कर लेना, पढ़ के नहीं आता। पेज नंबर 49, चलो बनाओ जल्दी। उसके बाद ये भी खत्म हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं, जल्दी करो। नहीं ये मांग रहा था सर, आपसे मांग रहा था। एग्जाम है, एग्जाम दो अधिकतर एग्जाम में पढ़ाया ना जी, नहीं समझ आ रही, नहीं समझ में आया, यहाँ वाला आया ना, यहाँ तो आया, अच्छा यहाँ वाला आया। कौन कौन चैप्टर आ रहा है, एटम्स मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये दोनों ना, यही दोनों ना, वो साइंस का पूरा बुक, इसका नस्टी बायो। अच्छा ठीक है, पूरा बुक तो पहले से 2 चैप्टर पढ़े हुए, यहाँ लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो 90% क्वेश्चन तुम्हारा किससे आएगा, जो पढ़ा दिए हैं। 30% में ऐसा होगा जी, हाँ तो पहले 90% को फोकस करो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, चलो बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। देख लो जिलेबी जैसे बना दी है, अरे डिस्टेंस बराबर ना रखते जी। सर हाथ से नहीं होता उतना। अच्छा ठीक, लिखो। बन गया, यस सर, नाम लिखो, सेल का नाम लिखो। तू कस ऊंचा आवाज में बोलना सीखो। चैप्टर खत्म होने टाइम लगेगा। अभी ना बताए हैं, देर से समझता है, अभी बोलेंगे 2-3 क्लास अभी और लगेंगे। इसको तो तू नहीं सुना था, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, तो अभी सेल के डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ा देंगे, फिगर वाला दे देंगे घर से बनाने के लिए। उसके बाद फिर जो है यानी अभी उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए सीखना है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स है, उसका कैरेक्टर है, यूज है, इतना चीज पढ़ना है। चलो हो गया जी। हाँ देखो ध्यान दो, अगला टॉपिक नेम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत जो है यूजफुल चीज है और 10th में भी काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
तो किसी भी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। किसी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। लिखो, पहले इंट्रोडक्शन लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the atom of an element, the distribution of electrons, the distribution of electrons in the atom of an element is called electronic configuration. The distribution of electrons in the atom of an element is called electronic configuration. हो गया? The distribution of electrons in the atom of an element is called electronic configuration. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? लिखो, टॉपिक नेम लिखो, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ element. How to write the electronic configuration of elements. How to write the electronic configuration of elements. Elements का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे? देखो, ध्यान दो जी। एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर लिखा जाता है। किस बेसिस पर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन में तो लिखाएंगे यही बात। किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन नंबर को ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है, ठीक ना? तो कोई एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन नंबर को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और हम लोग ये पढ़े हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन नंबर किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल होता है। पढ़ा ना जी? नहीं पढ़ा है। पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों इक्वल होता है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। जे थॉमसन यही बात ना बताया है कि एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि एटम में प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल है। पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल है? नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर दिया हुआ है तो प्रोटॉन नंबर पता कर सकते हैं। प्रोटॉन नंबर भी वही है और इलेक्ट्रॉन नंबर भी वही है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेसिस पर लिखेंगे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो आज तक एटॉमिक नंबर देख लेगा सब कोई और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा। आज के बाद कभी भी किसी को भी खड़ा करा के पूछ दिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से एटॉमिक नंबर जो याद रहेगा उसके बेसिस पर लिखकर बताएगा। ओरली बताना आज देख के सीखेगा। देखो ध्यान दो, अगर मान लिया जाए लिखना है, एक तरफ हम एलिमेंट लिखते हैं, एक तरफ एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक ना? सिंबल लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं, या पहले एटॉमिक नंबर लिख दो और अच्छा है शुरू में ही एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, उसके बाद सिंबल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सेल का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ करेंगे। कौन कौन सेल? के, एल, ओ, ठीक ना? चलिए देखिए, हम मान लिया जाए अगर लिखना हो फर्स्ट, पहला एटॉमिक नंबर में कौन है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन, सिंबल H। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो यानी के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? अगर दूसरा हीलियम अगर लिखेगा तो हीलियम,
इसका जो है 2 होगा। तीसरा लिथियम अगर लिखेंगे, 2 और 1 लिथियम Li, यहाँ देखो 3 नहीं लिख सकते हो। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन 3 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ए सेल में अभी पढ़े मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2 रहेगा। 2 से ज्यादा तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 2 और एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो कौन सेल में चला जाएगा? एल सेल में चला जाएगा। मान लीजिए किसी को अगर लिखना है कार्बन का, अगला कार्बन का अगर किसी को लिखना है 2 4 हो सर। हाँ, तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ लिखाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन इसका अभी भी बच रहा है, तो कौन सेल में चला जाएगा? एल में। ठीक ना। अगर किसी को लिखना है सोडियम का, सोडियम Na, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यानी अभी इसका 11 होता है ना जी, इसका 6 होता है, तो 11 होता है, अभी 9 बच रहा है। 9 यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि एल सेल में फिर देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 8 है, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ 8 ही इलेक्ट्रॉन आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एन में चला जाएगा। ठीक ना। अगर मान लिया जाए किसी को क्लोरीन का लिखना है, क्लोरीन का अगर लिखना है 17 होता है, तो 10 हो गया, 7 घट रहा है तो 7 अगला में चला गया। अगर मान लीजिए जो कैल्शियम का किसी को लिखना है, कैल्शियम 2 8 8 2, कैल्शियम Ca20 होता है, 2 8 8 2, तो 2 1 10 हो गया। अब 10 यहाँ नहीं लिख सकते हो, जबकि देखो एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकता है, फिर भी 10 वहां नहीं लिखा था। अरे 8 का कैसे किया था? 8 ना होगा, 18 ना है जी। सर 18 है तो सर, लेकिन 18 नहीं लिखते हैं सर। हाँ, यहाँ 18 है, फिर भी वहां जो है यानी 10 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि या तो डायरेक्ट 18 लिखना होगा, 18 अगर नहीं पूरा हो रहा है तो इसको 8+8+2 में तोड़ देते हैं। ठीक ना, इसको तोड़ कर लिखा जाता है। जबले 18 नहीं पूरा हो, अगर मान लिया जिंक का कोई लिखता है, जिंक का 30 होता है, ऐसा उतना पढ़ना भी नहीं है। जिंक का क्या है? 30 है, तो 2 8 यहाँ के सेल एल सेल, उसके बाद डायरेक्ट एम सेल में क्या लिखाएगा? 18 लिखाएगा। 18 और 10 28, अभी भी एन सेल में कितना? 2। तो या तो डायरेक्ट 18 लिखेंगे, 18 से अगर कम इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको तोड़कर लिखा जाता है, 8+8+2 में तोड़कर लिखा जाता है। तो इसलिए एम सेल में भी क्या होगा? यहाँ 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और एन सेल में कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से लिखाएगा, समझ गए? यस सर। चलो 1 से 20 तक लिखना है, जल्दी लिखिए। सिर्फ एलिमेंट का नेम, सिंबल और एटॉमिक नंबर केवल देखेगा बुक से, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने से लिखेगा। चलो जल्दी करो। एलिमेंट का नेम, सिंबल और एटॉमिक नंबर, है 3 चीज देख लो, उसके बाद बुक बंद कर दो और फिर अपने से लिखो। बुक बंद करने के बाद दिखाएगा कि हाँ मेरा लिखा हुआ हो गया इतना। डायरेक्ट लिखते नहीं चलना, एलिमेंट बाय एलिमेंट। पहले एक टेबल बनाओ जिसमें कि नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर 3 चीज केवल रहे, फिर दिखा देगा कि हाँ पूरा बन गया, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा। तो लिख रही है जी, कोई न मना किए हैं, नहीं आएगा उधर देख लेगी। सब याद है तुमको 20 तक? एटॉमिक नंबर याद है? हाँ तब लिख, तुमको याद है जी? हाँ तब ठीक, तब बंद करके लिखो और अच्छा है, जिसको याद है और अच्छा है।
देख लिखा जी। चलो चलो जल्दी लिखो। ना वो सब नहीं, अभी सीखने के लिए वो क्यों लिखा? सिखाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए सिखाया जाएगा, तब फिर टेबल बनाना वैसे। अभी जितना सिखाएं उतने सीखो, एक्स्ट्रा देख के छापे से क्या फायदा है? उसको सजाइए रहा होगा। अब बोलिए एक से कल वालों पूरा लिखा गया जी, तो वो सजा गया, एलिमेंट के नाम में लिखा है उसका, यही में लिखना चाहिए लोग का। सजावा के चक्कर में एग्जाम का क्वेश्चन छूट जाएगा ये सब का, स्पीड लिखने का नहीं बनाएंगे तो। 20 तक सेल का नाम लिखा जी, अभी यही पूरा रट ले था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने रट लिया। मैं बोल रहा था जी नहीं सही होगा, इससे ही होगा। देखो सबसे पहले गलती यही किया, सही होगा सामने कौन इलेक्ट्रॉन रखा है, इनके सामने मतलब सामने सामने लिखो, बोल रहे मिला लिया लगातार हो गया जी, आगे बढ़े। आज तुमसे हो जाएगा जी। आओगे अभी लिखे हुए शुरू नहीं हुआ, खाली एलिमेंट का नाम और सिंबल लिखाया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखी है, को के नहीं लिखी, सेल लिख के लिखना, KLMNO।
हमको डाल दो, वो भी तो नहीं लिखी अभी, वो भी तो भी नहीं लिखी है। उसके साथ फेल करेंगे। हाँ, ये लिख लिया ओकरा से नहीं तुलना करेंगे, उसके बगल वाला को भी देखो, वो सबसे पहले लिखी है तो उससे तुलना नहीं करेंगे। क्लास में स्टूडेंट एगो टॉप कर जाए, एगो फेल कर जाए, तो फेलवा वाला से तुलना करेंगे अपने आप को कि वो फेल कर गया। अरे जो टॉप करेगा उसको से ना कंपेयर करेंगे जी। या इसी से तुलना करो, बगल में बैठा है ये अभी एलिमेंट का नेम सिंबल लिखा रहा है इसका। 20 तक जनरली पूछता है, 20 तक का ध्यान में रखना चाहिए। सब चीज याद नहीं करा जाता है, साइंस है। चलो इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। लिखो जी, लिखो, टॉपिक नेम लिखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर CORE। बोर्ड पर 5वां में लिखाया जाता है। NC में एडमिशन ले लो, हाथ पकड़ के सिखाएगा मैडम, सर लोग मैडम लोग सिखाएंगे। ये ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस VALENCE। उसके बाद लिखेंगे एंड कोर इलेक्ट्रॉन CORE। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन लिखो। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है जी, तो एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर का सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो इनर सेल्स के टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला गया, बताया गया जी, तो आउटर मोस्ट सेल के, किसी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और किसी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट इनर सेल्स के टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन the number of electrons present in the number of electrons present in the outermost cell, the number of electrons present in the outermost cell of the atom of an element, the number of electrons present in the outermost cell of the atom of an element is called valence electron, is called valence electron। अगला लिखो कोर इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन the total number of electrons present in the inner cells, the total number of electrons present in the inner cells of the atom of an element, the number of electrons present in the inner cells of the atom of an element is called core electron। हो गया जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन इसी में आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना है, देखो जी, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हाइड्रोजन का, 1 हो गया। और कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 हो गया। एक अंदर कोई सेल है, ये नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, आने का मतलब कोर इलेक्ट्रॉन कितना, 0। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2।
हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन इसका भी 0 हो गया। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कोर इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि लिथियम के अंदर एक सेल है ना जी। उसी तरह कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कोर इलेक्ट्रॉन 2, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब 4 इलेक्ट्रॉन 10 दोनों सेल है, इसका टोटल कर देंगे। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 4 इलेक्ट्रॉन 10, कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 4 इलेक्ट्रॉन 12। बोलते हैं कि गलती बोलने से अच्छा है कि तू चुप रहो। तो 4 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा जी। 8 2 10 8 18 हो जाएगा। टोटल कर देंगे तो इस तरह से निकल जाएगा। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, पहले लिख लेना ही, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन from element atomic number 2, atomic number 1 to 20, valence electron and core electron of elements, लिखो of elements from atomic number 1 to 20। उसके बाद फिर लिखो आगे, write down the electronic configuration of elements। अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20 इन फिगर। बनाएंगे, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20 इन फिगर। देखो फिगर में दिया हुआ है दिया हुआ, हाँ इस फॉर्म में इसको बना लेना। छोटा छोटा चलेगा ना सर? 1 से 20 तक के एलिमेंट का नेम, सिंबल और जो यानी बना करके, ठीक ना। जैसे मान लिया जाए अगर किसी को सोडियम का बनाना है, ठीक ना, सोडियम में जो है देखो जी, सोडियम में कई को सेल है, ए सेल है, एल सेल है, एम सेल है, ए एल एम। ए में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, एल में कितना? 8, बराबर डिस्टेंस पर 8, और एम में कितना? 1। इस तरह से बनेगा, बन जाएगा ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाद बाकी अगला दिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखाएंगे। अरे इतना पढ़ के आइए, कंप्लीट करके आएगा।